डियर स्टूडेंट, सपोज टू, यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड सपोज टू एवरीवेयर। आज के इस वीडियो लेसन में आपको सपोज टू को डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई ये सपोज टू वर्क कैसे करता है। सबसे पहले तो आप लोग ये स्ट्रक्चर को देखें कि यहाँ इजएमआर लिखा है, यहाँ सपोज टू लिखा है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने ऐसे सेंटेंस सुने होंगे, यू आर सपोज टू गो देयर, शी सपोज टू कम हियर विद इन एन आवर। तो इस तरीके से कैसे इसको हम यूज करते हैं। अगर इसका पास्ट बनाना होता है तो हमें इसमें वॉज वर लगाना पड़ता है। अगर इसका फ्यूचर हमें यूज करना होता है विल बी। मतलब इन शॉर्ट इसमें सबसे पहले तो टू बी जो है वो आपको यूज करनी होती है, इसके बाद सपोज टू और V1 यूज करते हैं। हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक्चुअल में सपोज टू है क्या। तो ये जो है आपका सपोज टू भाई सपोज वर्ब से बना है। एक वर्ब है जिसका टू सपोज। टू सपोज का मतलब होता है किसी चीज का अनुमान लगाना, किसी चीज को टू गेस समथिंग, राइट। जो होने वाला है उसके बारे में हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, गेसिंग कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं भाई ऐसा हो सकता है। उसके लिए आप सबसे पहले तो सपोज टू का उपयोग करते हैं। तो मैंने कुछ स्पेसिफिक यूजेस आपके लिए लेकर आया हूं कि वो पहला यूज सपोज टू का क्या है। तो पहला यूज जो सपोज टू का है स्टूडेंट्स, वो है टू बी एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग। किसी चीज को काम करने की उम्मीद जताना, एक्सपेक्ट करना कि भाई ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा या फिर ऐसा होने वाला है। देखिए जैसे मैंने कहा, यह एक एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, दे आर सपोज टू अराइव टुमारो। दे आर सपोज टू अराइव टुमारो का मतलब हो रहा है वे कल आने वाले हैं, है ना। अब आप कहोगे सर तो आने वाले के लिए तो गोइंग टू का उपयोग होता है। भाई गोइंग टू भी होता है, इंग्लिश का नाम ही है कि एक ही चीज के दो दो तीन तीन तरीके होते हैं बनाने के। तो यहां पर सपोज टू किसका मतलब दे रहा है, टू बी एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग, किसी काम का होने की उम्मीद करना भाई ऐसा होने वाला है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी और आपने कहा द मूवी वॉज सपोज टू अर्न लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। वो जो मूवी थी वो अच्छे खासे पैसे कमाने वाली थी, मतलब हम लोगों ने उसे उम्मीद कर ली थी, बट इट डेंट, लेकिन उसने नहीं किया, या इट कुडंट, वो ऐसा नहीं कर पाई। तो यहां पर आप देखो मूवी जो थी हमने सपोज कर लिया था, मान लिया था कि वो अच्छा खासा कमाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पहला यूज सपोज टू का कहां होता है कि जो वहां पर हम लोग उम्मीद कर लेते हैं किसी चीज की, भाई ऐसा हो जाएगा, है ना। तो वहां पर हम लोग सपोज टू को यूज करते हैं। अब और भी काफी सारे एग्जांपल इसके बेसिस पे ले सकते हैं। दैट शी सपोज टू कम हियर विद इन एन आवर, वो 1 घंटे में यहां पर आने वाली है, सो वी हैव टू वेलकम हर, हमें उसका स्वागत करना है। तो ये सबसे पहला सपोज टू का। अभी और भी यूजेस हैं, कम से कम 3-4 यूजेस आपके लिए लाया हूं मैं। तो सबसे पहला यूज क्या हुआ, टू बी एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग, किसी काम को करने की एक्सपेक्ट करना कि भाई ऐसा काम हो जाएगा, उसके लिए सपोज टू का हम उपयोग करते हैं। अगर आप इसका पास्ट बनाते हैं तो पास्ट में आपको वही कॉन्सेप्ट याद रखना है, पास्ट में आपको वॉज एंड वर यूज करना है, फ्यूचर में इजएमआर और फ्यूचर में आपको विल बी यूज करना है, वही कॉन्सेप्ट। ये देखो जैसे इसमें हमने वॉज सपोज टू यूज किया क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे थे। आगे मैं आपको जो नेक्स्ट लेकर चल रहा हूं दैट इज टू एडवाइस समवन। टू एडवाइस समवन का मतलब होता है किसी को सलाह देना, किसी को एडवाइस देना। आप किसी को एडवाइस आप दे रहे हो, जैसे आपने कहा फॉर एग्जांपल यू आर सपोज टू ओबे योर पेरेंट्स, यू आर सपोज टू ओबे योर पेरेंट्स। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं कि भाई आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। यू आर सपोज टू ओबे योर पेरेंट्स, है ना। मैंने कहा ही इज सपोज टू बी हियर ऑन टाइम, ही इज सपोज टू बी हियर ऑन टाइम। उसको यहां समय पर आना चाहिए, उसको यहां समय पर होना चाहिए, है ना। मान लो कोई बंदा है लेट हो गया है तो आपने क्या कहा, ही इज सपोज टू बी हियर ऑन टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज टू बी हियर मतलब आप जब किसी को क्या करो, एडवाइस करो कि भाई आपको ये काम करना चाहिए, है ना। शुड, अब आप कहोगे सर एडवाइस के लिए तो शुड भी यूज होता है, भाई होता है, लेकिन सपोज टू बी यूज होता है। जैसे अभी आपने उधर वो जो यूज किया था कि भाई किसी चीज की एक्सपेक्ट करना कि ऐसा होने वाला है, उसके लिए तो गोइंग टू, अबाउट टू यूज होता है, तो भाई सपोज टू भी यूज होता है, इंग्लिश है। तो ये सारे यूजेस हम लोगों को पता होने चाहिए भाई सपोज टू आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है। ऐसे ही आप तीसरा और भी एग्जांपल लिखना चाहो लिख दो। जैसे आपने कहा फॉर एग्जांपल दे आर सपोज टू फॉलो द रूल्स। मान लो कुछ लोग हैं वो रूल फॉलो नहीं कर रहे, तो आप क्या कहोगे, दे आर सपोज टू फॉलो द रूल्स। उनको क्या करना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ओबे द रूल्स, रूल्स को पालन करना चाहिए। जो भी आप करना चाहें इस तरीके से किसी को एडवाइस दे रहे हो तो वहां यूज करते हैं। तीसरा जो यूज होता है आपका सपोज टू का, वो होता है टू इंडिकेट व्हाट पीपल अबाउट समवन और समथिंग, व्हाट पीपल से, यहां से मिसिंग है, ऐसा है वो। टू इंडिकेट व्हाट पीपल से अबाउट समवन और समथिंग, लोग जो है क्या कहते हैं
ठीक है, लोगों की क्या ओपिनियन है, लोगों की क्या राय है, इसके बारे में भी। जैसे मैंने एक एग्जांपल नीचे लिखा, आप देख सकते हैं कि दिस वर्ड आई हर्ड सपोज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहां ये आई हर्ड को यहां से हटा दो, इस वर्ड को ऐसा पढ़ो, ये आई हर्ड को सुन रखो। आई हर्ड दैट दिस वर्ड सपोज टू बी, दिस वर्ड इज सपोज टू बी, या इज मिसिंग है, इज लगा देना। दिस वर्ड इज सपोज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। मैंने सुना ये शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, मैंने क्या सुना है, मैंने सुना है कि दिस वर्ड इज सपोज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। मैंने सुना है कि ये शब्द जो है सपोज टू बी डिराइव्ड, मतलब किससे लिया गया है, किससे डिराइव किया गया है, संस्कृत भाषा से डिराइव किया गया है ना। ऐसे ही मैंने कहा आई थिंक दिस इज सपोज टू बी ओरिजिनल। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पर किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर घूमने के लिए गए, आपको कोई चीज बहुत ही ओरिजिनल दिखाई दी। मान लीजिए कोई आपने मार्बल देखा और आपने कहा कि यार आई थिंक ये ओरिजिनल मार्बल है ना, मतलब सही चीज आपको मिली है, तो आप क्या कहोगे, आई थिंक दिस इज सपोज टू बी ओरिजिनल, दिस इज सपोज टू बी ओरिजिनल, मतलब ये कैसा होना चाहिए, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये ओरिजिनल है। तो जो लोगों की ओपिनियन है, जो लोग कहते हैं, उस चीज के बारे में भी अगर आप कह रहे हो कहीं पर, तो वहां भी सपोज टू का उपयोग आपका होता है। अब आप मुझे ये बताएं कि सपोज टू का ये जो 3 उपयोग है, आप अगर नोटिस करें तो इन तीनों के लिए हमारे पास दूसरे और भी अदर वर्ड्स है। जैसे आपको शुरू में जो सबसे पहला यूज मैंने सपोज टू का बताया था, टू बी एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग, इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं जनरली, गोइंग टू अबाउट टू। ठीक है, हम इसके लिए गोइंग टू अबाउट टू यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा है यहां दे आर सपोज टू अराइव टुमारो, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, दे आर गोइंग टू, दे आर अबाउट टू अराइव टुमारो, मतलब गोइंग टू अबाउट टू का उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई गोइंग टू अबाउट टू का उपयोग हम लोग सपोज टू के बदले कर रहे हैं। दूसरी ओर हमने जो ये कॉन्सेप्ट यूज किया है सेकंड वाला, कि यू आर सपोज टू ओबे योर पेरेंट्स, ऑन द प्लेस ऑफ सपोज टू वी हैव अनदर वर्ड्स। कौन कौन से हैं, वो है आपके शुड, और एक वर्ड आपका कौन सा है, ऑट टू। तो कहीं ना कहीं ऑट टू और शुड को रिप्लेस करने में सपोज टू का उपयोग हो रहा है। ऐसे ही तीसरा वाला जो आपका हमने यूज किया है कि भाई आई हर्ड दिस सपोज टू बी डिराइव फ्रॉम संस्कृत, मैंने सुना है कि ये जो शब्द है संस्कृत से लिया गया है। तो इसको आप दूसरे और भी तरीके से बना सकते हैं। सो व्हाट आई एम टेलिंग कि सपोज टू जो है अगर कोई यूज कर रहा है ना, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, दैट इज अ सिंपल वे कि आप उसको जिस भी वे में बोला गया उसके बेसिस पे समझ लो कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो सपोज टू इज नॉट सो मच टफ, और जरूरी नहीं कि आप सपोज टू का यूज अगर कर रहे हो तो योर लैंग्वेज इज गोइंग टू बी ग्रेट। ऑन द प्लेस ऑफ सपोज टू यू कैन यूज द सिंपल वर्ड्स। ठीक है, और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग क्या करें कि इंग्लिश में ऐसे जितने भी यूजेस हैं, इन यूजेस के पीछे नहीं लगे। पीछे लगने से मेरा मतलब है कि कभी कभी माइंडसेट हमारा क्या बन जाता है कि भाई ये यूज अगर हमको आ गया तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। आप सबसे पहले तो अपनी बोलचाल की जो भाषा है उसको अच्छा करें, उसमें जो भी सेंटेंस मेकिंग है उसको आप स्ट्रांग करें, और जब वो आपका स्ट्रांग हो जाए, जब वो चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए, तो उसके बाद फिर आप धीरे धीरे स्टेप लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, अपने आप आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। और कुछ चीजें तो आपको अच्छे से पता है, वी लर्न बाय लिसनिंग, सो जस्ट कीप लिसनिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। और मैं हमेशा बोलता हूं द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट करके बताइए सपोज टू का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको सपोज टू का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल मुझे लिखकर भेजिए, मैं उस पर बेस भी आपको वीडियो बनाऊंगा। मिलूंगा कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।